दोस्तों, 176वें एपिसोड में आपका स्वागत है। सुकून एफएम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेमानी मोहब्बत को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसे लग रही है। कल आपने देखा कि माही और काव्या की गाड़ी एक जगह आकर रुक चुकी थी। वहां से उन लोगों को आश्रम तक आगे चलकर जाना था और आतिश ने युवराज को अपने कंधे पर बिठाया और वो लोग घने अंधेरे में और ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ी रास्ते से होते हुए आश्रम की ओर जाने लगे थे। सभी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उधर आश्रम पर चारों तरफ से हमला हो चुका था। आसपास के कुछ गिरोह ने इसे हथियाने के लिए योजना बना ली थी। ये वही लोग थे जो इसे वर्षों से इस आश्रम पर कब्जा करना चाहते थे। आश्रम के पहरेदार धवनी उन लोगों का सामना कर रही थी। धवनी उन लोगों के सामने दीवार बनकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई डर भी नहीं था, बस एक अटूट संकल्प था। चाहे कुछ भी हो जाए, यह आश्रम उन गंदे हाथों में नहीं जाने देगी। तभी दिलराज ने अपने सहयोगी को आगे भेजा तो धवनी ने उसके साथ बदतमीजी करने लगा। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और धवनी के सीने पर रखने के लिए आगे बढ़ा दिया। उस आदमी की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि यह लड़की डर गई है और अब उसे सरेंडर करने को तैयार है। अब आगे। धनवी ने शर्म और घिन के मारे आंखें बंद कर ली थी। वो सब ये करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अपने साथियों और आश्रम के लिए सब कर रही थी। उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए और अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। जैसे ही वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसने दोनों हाथों उठाकर धवनी के सीने पर रखने ही वाला था कि तभी कहीं से हवा का एक झोंका आया और अचानक से उस आदमी के दोनों हाथ कटकर नीचे जमीन पर गिर गए। आह! वो आदमी जोर से चीख पड़ा। उसने देखा कि उसके दोनों हाथ जड़ से कट चुके थे। कंधों से खून के फवारे निकलने लगे थे, जिससे उसके पूरे कपड़े भीग गए थे। उसके कोट की आस्तीन से खून रिसता हुआ नीचे जमीन पर गिर रहा था। आसपास की पूरी बर्फ लाल हो गई। वो चीखते हुए अपने हाथों को देखने के लिए जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। गुरुजी! तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सभी लोग दरवाजे घेर कर खड़े हो गए। अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो सब उसी दिशा में देखने लगे जिधर से तलवार आई थी। दिलराज और बाकी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह से तलवार चलाने का काम सिर्फ आश्रम के गुरुजी या फिर रक्षक महिमा ही कर सकती थी। लेकिन वो दोनों अब इस दुनिया में रह रहे थे। एक पल के लिए तो दिलराज के मन में यह खौफ आया कि कहीं आश्रम के गुरु वीर प्रताप सिंघानिया अभी जिंदा तो नहीं, कहीं उन्होंने झूठी खबर तो नहीं सुनी थी। लेकिन फिर दिलराज ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, वो बूढ़ा यहाँ कैसे आ सकता है? मैं खुद उसकी अंतिम यात्रा देख चुका हूँ, नासिक में निकलते हुए। असल में ये लोग युवराज के दादा यानी आश्रम के गुरुजी पर नजर रखे हुए थे। कब वो मरे और कब ये आश्रम पर कब्जा करे। जब दिलराज को पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है, तो वो खुद अपनी तसल्ली के लिए नासिक गया था और इस खबर की जांच की थी। जैसे ही उन सभी को मालूम चला कि दादाजी अब नहीं रहे, वैसे ही इन सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया था। तभी बीच में महिमा आ गई थी। उसने 10 से भी ज्यादा लोगों के हाथ पैर काट दिए थे। अब सभी यही सोच रहे थे कि अब ये नया कौन आ गया है। इधर जब बाकी लड़कियों ने उस लड़के के कटे हुए हाथों को देखा, तो उन सभी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि जो उन्होंने सुना था वो झूठ था और महिमा अभी भी जिंदा है, उन्हें बचाने के लिए वापस आ गई है। अब उन्हें लग रहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई है और उनमें फिर से जान आ गई है। तुम लोग यहाँ आश्रम के सामने जमा हो गए, वापस अपने घर जिंदा जाना चाहते हो या क्या? तभी पीछे से किसी की गरजती हुई आवाज आई। सभी लोग फिर से उस आश्रम आवाज की दिशा में देखने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो इंसान को देख पाते, की आवाज करता हुआ एक और ब्लेड आया और दिलराज की मूंछ उड़ गई। सभी लोगों ने जब दिलराज की तरफ देखा तो उन्हें हंसी आने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को अपने दांतों के पीछे ही छुपा लिया। दिलराज ने भी अपने मुंह को छू कर देखा, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा, तो उनमें से एक ने इशारा करके अपनी मूंछ देखने को कहा। दिलराज ने जैसे ही हाथ लगाकर देखा तो उसे पता चला कि उसकी एक तरफ की मूंछ उड़ गई है। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी आतिश आगे आया और धनवी के पास जाकर खड़ा हो गया। युवराज अभी भी उसके कंधे पर था और उसने धनवी से कहा, जल्दी से दरवाजा खोलो और मिस्टर सिंघानिया को अंदर वैद्य जी के पास लेकर जाना होगा, इनकी हालात बहुत खराब है। आतिश की बात सुनकर धनवी ने दिलराज और उसके आदमियों की तरफ देखकर कहा, हम अभी आश्रम का दरवाजा नहीं खोल सकते, नहीं तो ये लोग अंदर घुस जाएंगे। सबकी आवाज में चिंता झलक रही थी। तभी काव्या और माही उनके पास आकर खड़ी हो गई। काव्या ने धनवी की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने अब तक इनको रोक कर रखा, बहुत अच्छा काम किया। तुम अभी दरवाजा खोलो और मेरे भाई युवराज का इलाज तुरंत शुरू करो। इन दरिंदों से मैं एक भी आश्रम में अंदर घुसने नहीं पाएगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। धनवी का दिल जोरों से धड़कने लगा। अब वो जवाब नहीं दे सकती थी। उनकी नई गुरु माँ ने उनको दरवाजा खोलने के लिए कहा था, इसलिए उसने बहुत ही आदर से सिर झुकाते हुए कहा, जी गुरु माँ, जो आपकी आज्ञा।
ये कहते हुए धनवी ने आश्रम की बाकी लड़कियों को दरवाजा खोलने का इशारा किया। सभी ने बिना कुछ बोले दरवाजा खोलना शुरू किया और भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, आतिश तुरंत युवराज को भीतर लेकर जाने लगा। आश्रम के दरवाजा खुलते ही दिलराज के कई लोग भीतर घुसने के लिए तैयार हुए, लेकिन तभी काव्या ने तेज आवाज में कहा, अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसका भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे साथी का हुआ है। इतना कहकर काव्या ने अपने जेब से चमचमाती हुई तार निकाली। भेद बारीक थी मगर इतनी धारदार थी किसी का भी शरीर चीर सकती थी। तभी वो आदमी जिसके हाथ कट चुके थे किसी तरह उठकर अपने कैंप की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी काव्या ने उसे चिल्लाते हुए कड़क आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने लोहे की तार को कसकर पकड़ा और जोर से हवा में झटका दिया। उस आदमी को उस तार से आगे बांधते हुए आगे कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना आश्रम के अंदर आने का? ये लो, मैं तुम्हें यहाँ के शमशान लिए चलती हूँ। उसने कहा और उस तार को जोर से खींच दिया। तार इतनी तेजी से चली कि एक ही पल में वह आदमी चीख भी नहीं पाया। अगले ही पल उस तार से उस आदमी के शरीर के दो टुकड़े हो गए और उसका शरीर हवा में कई टुकड़ों में बिखर गया। उसके अंग अलग अलग दिशाओं में जाकर गिर गए। उसके खून में सने हुए मांस से बर्फ लाल हो गई। जैसे ही उसके साथियों ने यह हाल देखा तो उन्होंने पहले ही अपने कदम पीछे खींच लिए। इधर माही, जो अब तक इन चीजों को देखने की आदत डालने की कोशिश कर रही थी, ये सब देखकर उसके मुंह से अचानक ही एक जोरदार चीख निकल गई। ओह! काव्या ने उसकी तरफ देखा और तीखे स्वर में कहा, माही तुम अंदर जाओ, और ऐसे यहाँ पर खड़े बच्चों की तरह डर क्यों रही हो? माही की आंखों से आंसू आ गए। वो कांप रही थी। धनवी भी तेजी से माही के पास आई और उसको शांत करने लगी। आतिश युवराज को अंदर ले गया था और वैद्य जी ने उसका इलाज शुरू कर दिया था। काव्या की आंखों में खून उतर आया था और वो दिलराज और उसके आदमियों की तरफ देखने लगी। उसको ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर सब लोगों को एक बार के लिए खून सूख गया। काव्या के पूरे शरीर पर पसीना बह रहा था, लेकिन वो वहां खड़ी किसी योद्धा से कम नहीं लग रही थी। उसके कपड़ों पर खून के छींटे पड़े थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह धधक रही थी। उसके हाथ अब भी लोहे की उस चमचमाती हुई तार को पकड़े हुए थे जिसने उसे अभी अभी एक आदमी के टुकड़े कर दिए थे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इतने में दिलराज ने अपने साथियों को चिल्लाते हुए कहा। जितने भी योद्धा साथ में थे वो सभी बेचैन महसूस कर रहे थे। एक बार के लिए सभी शांत हो ही गए थे। हम यहाँ पर 100 से भी ज्यादा हैं और ये हमसे बहुत कम हैं, और इनमें सिर्फ एक ही मर्द है, वो भी मर्द के नाम पर धब्बा है। ये कहकर वो आतिश की ओर इशारा करने लगा। उसके ये शब्द सुनकर उसके सभी साथी हंसने लगे। ऐसे में चाहे ये लड़की कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन हमारे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। हमारा एक आदमी चला गया तो क्या हुआ? हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। आज की रात हम आश्रम में घुसेंगे और इसके बाद हम यही रात और हर रात यहीं पर बिताएंगे। उसके शब्द सुनकर उसके आदमियों में फिर से जोश आकर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। और इस आश्रम का पूरा धन, सभी महंगी महंगी और दुर्लभ जड़ी बूटियों का खजाना, इस आश्रम की सुंदर सुंदर लड़कियां भी हमारी होंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी। और अगर किसी को लड़कों का भी शौक है तो हमारे पास उसका भी इंतजाम है। दिलराज ने आतिश की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। जैसे ही सभी ने दिलराज की बात सुनी तो उनमें से फिर से जोश दिखने लगा जो पहले से था। सब लोगों ने दिलराज की जय जयकार करनी शुरू कर दी थी। दिलराज ने अपना हाथ उठाकर सभी को शांत करवाया और उसके आगे बढ़ते हुए काव्या से बोला, तो तुम इस आश्रम के नए गुरु, जिसके दम पर ये लोग इतना कूद रहे हैं, वैसे इसके साथ मिलकर तुम सभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये कहते हुए दिलराज अपनी गंदी हंसी हंसने लगा। काव्या की मुट्ठियां गुस्से से भींच गई। काव्या की आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। वो अपने कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो आजमा लो, तुम सभी से लड़ने के लिए मैं अकेली ही काफी हूं, काव्या ने कहा और एक कदम आगे आ गई। काव्या इनमें से किसी से डरने वालों में से नहीं थी। डरती भी कैसे? वह अपने दादाजी की सबसे बेहतरीन शिष्या थी, यहां तक कि युवराज से भी बेहतर। ओह, आपकी तारीफ क्या है मैडम? दिलराज ने काव्या से पूछा। उसने इससे पहले काव्या को कभी देखा भी नहीं था। उसकी नजरों में काव्या एक कमजोर सी बच्ची थी जिसे वह एक ही बार में खत्म कर सकता था। मैं गुरुदेव की शिष्या हूं। अब तुम यहाँ अपने लोगों को वापस ले जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर तुम यहीं पर खड़े रहे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, काव्या ने समझाते हुए कहा। ओह, हमारे साथ बुरा हो सकता है और तुम हमें माफ करने की बात कर रही हो? दिलराज ने काव्या की बात सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब क्या होगा आगे? क्या काव्या दिलराज के इतने सारे लोगों से निपट पाएगी? क्या युवराज का इलाज हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें
और जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर मेरे एक बार कहने पर जल्दी से जल्दी पूरे करवा दीजिए दोस्तों। उसके बाद मैं आपके लिए नई कहानी भी लेकर आ रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों 177वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काव्या माही और आतिश के साथ आकर उनके बीच में खड़ी हो गई थी। दिलराज ने पहले भी उसको कभी देखा नहीं था, नहीं उसको जानता था। ऐसे में उसको काव्या की धमकी पर हंसी आ रही थी। तुम तुम्हारे गुरुदेव की शिष्य हो, मैं सबसे पहले तुम्हारा ही खेल खत्म करता हूँ, और उसके बाद मैं इस आश्रम में अंदर घुसने के लिए ना हमला करूंगा, दिलराज ने काव्या की आंखों में देखते हुए कहा। उसके लिए वो सिर्फ एक नाजुक सी लड़की थी और कुछ भी नहीं। वो अपने सहायक की मौत का बदला काव्या से लेने के बारे में सोच रहा था। वो उसको मारने के बाद अपने साथियों में जोश भर देना चाहता था। इनके ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। इतने में धन्वी और बाकी लड़कियों ने चिल्लाते हुए कहा। सभी लड़कियां काव्या के सामने आकर खड़ी हो गई। उन लोगों ने काव्या को चारों तरफ से घेर लिया और दिलराज को गुस्से में घूरने लगी। वो दिलराज को मार देना चाहती थी और उन्होंने उसके ऊपर हमला करने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन दिलराज भी इतना कमजोर नहीं था। इन लड़कियों से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार था। उसे खुद भी 4 लोगों ने घेर लिया था। दूसरे गिरोह के सरदार भी दिलराज के साथ आकर खड़े हो गए थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जीत दिलराज की होने वाली थी। सभी लोगों ने काव्या की तरफ से आने के लिए उन लड़कियों पर हमला कर दिया। इतने लोगों को एकदम हमला करने की वजह से वो सभी लड़कियां एक ही बार में चित हो गई। बहुत होशियार समझ रही थी ना अपने आप को, एक ही बार में सब सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी। मेरे आगे कुछ भी नहीं हो तुम लोग, दिलराज ने धवनी के ऊपर पैर रखते हुए कहा और फिर जोरदार लात मारी। धवनी के मुंह से खून आने लगा। ये देखकर बाकी लड़कियां अपनी जगह से खड़ी हुई और सीधा धनवी के पास में आ गई। उन्हें धनवी की बहुत चिंता हो रही थी। काव्या को यह देखकर एहसास हो गया कि ये सब लोग बहुत खतरनाक थे। इनसे लड़ना सिर्फ इन लड़कियों के बस की बात नहीं थी। इनसे लड़ने के लिए उसे आगे खुद भी आना पड़ेगा। जब तक वो खुद मैदान में नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। उसने अपनी कलाई घुमाई और दिलराज की दिशा में आगे बढ़ने लगी। ओह, तो तुम भी हमसे लड़ना चाहती हो? तुझे पता नहीं कि तेरी सहेलियों का मेरे भाइयों ने क्या हाल किया है, बेवकूफ, दिलराज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और अपना खंजर तान दिया। वो उसमें से एक साथ 10 लोगों का सिर खोल सकता था। काव्या को उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ अपने गुस्से से काम नहीं ले सकती थी। अगर उसने इन लोगों से जीतना था तो सबसे पहले उनकी संख्या कम करना जरूरी था। इसलिए काव्या ने दिलराज की दिशा में अपने पैरों को मोड़ा और दूसरे लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगी। कोई भी उसके इस तरह के हमले के लिए तैयार भी नहीं था। उसने एक एक करके कुछ लोगों को लात मारकर गिराना शुरू कर दिया और फिर एक सरदार के हाथ से चाकू छीनकर उसका गला काट दिया। एक आदमी के गले से खून बहने लगा और वो सीधा नीचे जाकर गिर गया। उसे सांस नहीं आ रही थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अब दिलराज और उसके आदमियों को समझ आ गया था कि काव्या कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक फाइटर है। सच में गुरुदेव की शिष्या कहलाने के लायक थी। वो सभी हैरान हो गए थे। उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक कमजोर से दिखने वाली लड़की में इतनी ताकत होगी। कुछ लोग तो अपने जगह पर खड़े खड़े रहे जब काव्या दूसरे लोगों को उनके सामने मारे जा रही थी। उनके पास ऐसा देखने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं बचा था। हर किसी की नजर इस वक्त काव्या के ऊपर टिकी हुई थी। जो मर रहा है उसे मरने दो, हमें अपना काम करना है। तुम लोग दरवाजे की तरफ आगे बढ़ो। इसी बीच दिलराज ने बाकी साथियों की तरफ देखते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद काव्या अगर इसी तरह से लड़ती रही तो उससे लड़ने का इंतजार करते रहेंगे तो थोड़ी देर में काव्या उनका भी सफाया कर देगी। वैसे नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उन्होंने दरवाजे की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही बाकी गिरोह के सरदारों ने यह बात सुनी कि दिलराज को खुद काव्या से डर लग रहा है, तो ऐसे में वो खुद भी काव्या से डरने लगे। वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। वो सब दिलराज के बहुत कमजोर थे और इसलिए उसकी बात सुनते ही उन लोगों ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उधर काव्या अकेले ही 20 लोगों से लड़ रही थी, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। जैसे ही कोई से छूने की कोशिश करता तो काव्या उसका हाथ और पैर दोनों तोड़ देती। लेकिन काव्या की ताकत की अपनी एक सीमा ही थी। भले ही वो इतने सारे लोगों को मार सकती थी, लेकिन उसके बाद उसे थकान होगी और उससे वो दिलराज और बाकी लोगों से लड़ नहीं पाएगी। इसलिए काव्या ने जल्द से जल्द अपनी पॉकेट में से कुछ स्टार ब्लेड्स निकाले और दूसरे हाथ में अपनी तार निकाल ली। उसके बाद उसने 5-7 लोगों पर अपने ब्लेड फेंक दिए। बाकी जो भी आगे आता गया उस पर तार से हमला करती गई। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। उसके डर के मारे कई लोगों तो वहां पर मैदान छोड़कर भाग गए थे। काव्या सच में बहुत खतरनाक नजर आ रही थी। उसके हाथ में लोहे की तार ऐसे लग रही थी जैसे मौत की देवी लोगों को अपने हंटर से सजा देने आई हो।
उसने वहां पर एक बड़ा सा चाकू उठा लिया। उसने उस चाकू से उन गिरोह के सरदारों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। भारी मात्रा में दरवाजे की तरफ जो आ रहे थे, काव्या ने एक छोटे से गिरोह के सरदार के सिर पर वार किया और वो भी मुंह के बल नीचे गिर गया। उसके बाद वो उठ भी नहीं पाया। इतने में दूसरे और जो भी सरदार थे, काव्या को गिरने के लिए उसके ऊपर हमला कर दिया। काव्या ने उसके पैरों की आवाज को पहले ही सुन लिया था। इससे पहले कि उसका हाथ काव्या की गर्दन तक पहुंच पाता, उससे पहले काव्या ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। उसकी पसलियां टूट गईं और उठने के लायक भी नहीं बचा। अब जब उन लोगों को लगा कि वो दरवाजे को नहीं घेर सकते थे, तो उन्होंने काव्या को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। काव्या ने जब अब जेब से एक और तार निकाली, दोनों तारों को घुमाते हुए उसे उन पर हमला करने लगी। उसकी तारें किसी हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूम रही थी और देखते ही देखते काव्या ने 10-15 लोगों के सिर और बाहें शरीर से अलग कर दी थी। एक ही बार में जो नीचे गिर जाता उसमें जान ही नहीं बचती। काव्या हवा से भी तेज थी और वो किसी को भी नजर नहीं आ रही थी। आश्रम की बाकी लड़कियां जब उसे इस तरह लड़ता हुआ देख रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी। वो सच में गुरुदेव की सबसे बेहतरीन शिष्य थी। रुको, रुको मत, हमला करो। इतने में दिलराज ने फिर से अपने साथ के लोगों को जोर से चिल्लाते हुए कहा। बाकी सब लोगों ने दरवाजे के पास आकर काव्या के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वो अब तक काव्या का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वो फिर भी उनसे नहीं हो हार पा रही थी। काव्या अभी दरवाजे की दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, अपनी अपनी तलवार निकालो और इस कमीने के सीने में उतार दो। इसी बीच धवनी ने अपने बाकी साथियों पर चिल्लाते हुए कहा। उसका इतना कहना ही हुआ था, इतने में सभी लड़कियां अपनी तलवार लेकर तैनात खड़ी हो गई। जब सामने से एक साथ म्यान से तलवार निकाल ली, तो उसकी आवाज में आश्रम की दीवारें गूंज उठी। काव्या भी एक बार के लिए उन सबको देख रही थी। माही एक कोने में डरी सहमी सी सब देख रही थी। उसको काव्या की ताकत, गुस्सा और फुर्ती देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही काव्या है जो उसके साथ इतना प्यार से रहती है। भले ही धनवी और बाकी लोग लड़कियों पर दिलराज की अभी वार किया था, लेकिन वो उसके आदमियों से तो लड़ सी सकती थी। ये सोचते हुए उसने बाकी के लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। काव्या ने लड़ते लड़ते माही की चिंता भी हो रही थी। वो बार बार माही की तरफ भी देख रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं कोई माही के ऊपर हमला न कर दे। जब एक आदमी माही के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, इतने में काव्या ने अपनी तार घुमाई और उसके गले पर लपेट दी। जैसे ही वो आदमी एक कदम आगे बढ़ा, उसका गला धड़ से अलग हो गया। तभी एक और आदमी माही की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही काव्या ने माही की तरफ आते हुए उसे देखा, तो उसने बीच में आते हुए अपने सीने पर उसके लात मार दी। वो आदमी एक नुकीली चट्टान से जाकर टकरा गया और उसका सिर खुल गया। माही उसको देखकर और भी ज्यादा घबरा गई, लेकिन दिलराज की आंखें बहुत तेज थी। जैसे उसने देखा कि काव्या के साथ आई लड़की के ऊपर हमला हुआ, तो लोगों के बीच को छोड़कर काव्या उसको बचाने के लिए चली गई। उसे समझ में आ गया कि अगर काव्या को रोकना था तो उसे लड़की पर हमला ही करना होगा। काव्या माही के पास आकर खड़ी हो गई थी और ऊपर से दिलराज के बहुत सारे आदमी अपने हथियारों के साथ काव्या पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। काव्या ने अपना स्टील वायर इकट्ठा किया और उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। काव्या ने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और अपनी मुट्ठी में जमा किए। निकल जाओ यहां से अभी के अभी। इतने में काव्या ने अपनी मुट्ठी में पड़े हुए तारों के टुकड़ों को उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वो टुकड़े किसी की आंख में लग रहे थे तो किसी के गले में। स्पीड इतनी तेज थी कि काव्या उन्हें फेंक रही थी और वो लगातार उनके ऊपर लगते जा रहे थे। बहुत से लोगों को जब टुकड़े लगे तो अपने वो खून को नहीं रोक पाए और जमीन पर गिर गए। भाइयों, लगता है ये कमजोर सी लड़की इस लड़की के साथ में है। दरवाजे को तोड़ो और पहले उस लड़की को निपटाओ। दिलराज ने फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहा। दिलराज की बात सुनते ही सब लोगों ने अपनी दिशा बदली और अपने पैरों को माही की तरफ मोड़ दिया। काव्या ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हुई। वो बिना कुछ किए माही की तरफ पूरी तरह से घेर कर खड़ी हो गई। क्या होगा आगे? क्या काव्या माही को बचा पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 178वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दिलराज के लोगों ने आश्रम पर हमला करना शुरू कर दिया था। काव्या उनको रोकने के लिए बीच में आ गई। तभी कुछ लोगों ने जब माही पर हमला करने की कोशिश की तो काव्या ने उसको मार दिया। जैसे दिलराज को पता चला कि उसे लड़की को बचाने की कोशिश कर रही है, तो उसने अपने लोगों से हमला करने के लिए कहा और सब लोग अभी माही पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। काव्या में सामने आकर खड़ी हो गई। तभी काव्या को कई सारे लोगों ने घेर लिया। काव्या उन लोगों के बीच में फंसा हुआ महसूस करने लगी। वो लोगों की तरफ बस गुस्से से घूरे जा रही थी। तभी उसको पीछे से किसी की आवाज आई। जब उसने पलट कर देखा तो पाया कि दो लोग माही पर पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहे थे।
काव्या को यह देखकर इतना गुस्सा आया कि उसने घूमकर उन दोनों के पेट पर एक एक लात मारी। उसके बाद उनके चेहरे को तार के टुकड़ों से गोदना शुरू कर दिया। उसने पूरे चेहरे पर तार ही तार मार दी। लगता है ये तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारी है बच्ची। ये कहते हुए पीछे से दिलराज ने काव्या को धक्का दे दिया। काव्या के पैर लड़खड़ाकर नीचे झुक गए, लेकिन उसने अपने आप को गिरने से बचा लिया। उसने धक्के से काव्या को चोट जरूर लगी। दिलराज ने अपने हाथ में कुछ धारदार पहन रखा था और उसकी वजह से काव्या की गर्दन पर एक घाव सा भी हो गया। उसमें से खून भी आने लगा। काव्या इससे पहले संभल पाती और आगे बढ़ती दिलराज ने उसे फिर से एक और धक्का दे दिया। इस बार काव्या के सीने पर चोट लगी और वहां से खून आने लगा था। वो अपने आप को गिरने से नहीं बचा पाई। खून उसके शरीर से रिश्ता हुआ नीचे जमीन पर गिरता जा रहा था। काव्या जो माही को पूरी तरह से गिरकर खड़ी थी और उसने गिरने से पहले उसको दिलराज के हमले से जरूर बचा लिया था। देखा तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना कि इस लड़की को बचाने के लिए लड़की जरूर अपनी जान भी दे सकती है। इसके लिए ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके चक्कर में हम लोगों से लड़ नहीं सकती। दिलराज ने एक कड़कड़ हंसी हंसते हुए कहा, मारो इसे। फिर वो चिल्लाते हुए बोला। उसकी आवाज सुनते ही ढेर सारे लोग काव्या पर हमला करने के लिए टूट पड़े। काव्या को अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, लेकिन वो जो कुछ नहीं होने दे सकती थी, और वो माही को भी कुछ हो जाता तो युवराज को क्या मुंह दिखाती। काव्या जब तक खड़ी हो चुकी थी, उसने माही को अपने पास खींच लिया था। वैसे तो इन लोगों को बहुत ही आसानी से संभाल सकती थी, लेकिन माही के साथ होने की वजह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। अगर ऐसे ही चला तो वो और ज्यादा माही को देर तक ज्यादा जिंदा रहने वाली नहीं थी। अगर वो ना लड़ती तो दोनों की जान से हाथ धो बैठती। ऐसे में उसके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा था। तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप अपने घुटनों पर आ जाओ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। उधर से दिलराज ने काव्या से कहा। बाकी सभी में भी उसको कसकर घेर लिया था और वो उसे मार देना चाहते थे। जब दिलराज ये सब दे ही रहा था तब माही चक्कर खाकर गिरने लगी। इतने में काव्या ने जब उसको गिरते हुए देखा तो उसको सहारा देकर गिरने से बचा लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ देखे तो पाया कि माही के खून से उसके हाथ लाल हो गए थे। माही का खून देखकर काव्या बुरी तरह से घबरा गई थी। माही अभी बेहोश हो गई थी, उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो गई थी। काव्या ने जब ध्यान से देखा तो माही की पीठ पर 2 ब्लेड घुसे थे। किसी ने माही की पीठ पर ब्लेड से हमला किया था, जिसकी वजह से खून उसका बह गया था। उसकी हालत देखकर काव्या को गुस्सा आने लगा, लेकिन अभी माही को बचाना ज्यादा जरूरी था। माही, माही तुम ठीक तो हो? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वो निढाल होकर काव्या की बाहों में गिर गई। काव्या खुद भी बुरी तरह से घबरा गई थी। वो लड़ना नहीं चाहती थी। अब बस हो गया था कि वो माही को किसी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे। उसने ऐसा ही किया। वो दिलराज से नहीं लड़ी और माही को अपनी पीठ पर लेकर वहां से भागने लगी। वो सबसे पहले माही को बचाना चाहती थी। वो सबसे पहले माही को किसी सुरक्षित जगह पर छोड़कर आना चाहती थी। उसके बाद आश्रम के लोगों को बचाने के लिए आने वाली थी। भागो भागो, पकड़ो इसे, वहां से छूटने नहीं चाहिए, मार डालो उसे। दिलराज ने जब काव्या को भागते हुए देखा तो उसने अपने साथियों पर चिल्लाते हुए कहा। वो किसी भी हालात में काव्या को भागने नहीं दे सकता था। वो लोग भी काव्या के पीछे लग चुके थे। भले ही काव्या ने अपने कंधे पर माही को लादा हुआ था, लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों से बहुत तेज भाग रही थी। वो दूर तो बहुत आगे थी, लेकिन वो घनी बर्फ उसके पर और आगे आना शुरू हो गया था। उसे अब चला भी नहीं जा रहा था। वो माही को छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह देखने लगी। तभी उसकी नजर एक घास फूस के बने हुए घर पर पड़ी। काव्या ने उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया। जैसे वो घर के पास पहुंची तो उसे अंदर से बहुत ही अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी, जो उसको बहुत ही आराम दे रही थी। जब उसने पलट कर देखा तो पाया कि दिलराज और उसके आदमियों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया था। वो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा था। अभी तक तो वो लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब अचानक वो कहाँ चले गए थे। काव्या को जब ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वो एक पल के लिए रुकी और ध्यान से उन लोगों के पैरों की आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। पेड़ों के आसपास उनके पैरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे रात होने लगी। बर्फ पर गिरे पत्ते चांद की रोशनी से चमक उठे। उसे वहां पर सिर्फ कोह के रोने की आवाज आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसे घर की तरफ बढ़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग बच चुके थे। माही, तुम ठीक तो हो ना? काव्या ने माही को नीचे रखा और उसका चेहरा थपथपाते हुए पूछा। माही का चेहरा खून की वजह से पीला पड़ने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का बचा हुआ खून अब जम चुका है। उसके पीठ ब्लेड लगने की वजह से खून बह रहा था। काव्या ने हल्के से उसकी पीठ में से दोनों ब्लेड निकाल दिए, जिसकी वजह से माही के मुंह से हल्की सी आह भी निकल गई। उसका शरीर मुरझाया सा हो गया
ऊपर से ठंड होने की वजह से माही बुरी तरह से कांप रही थी। माही, माही तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें, काव्या ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। माही ने भी अपनी आंखें खोल ली थी। दीदी, मुझे अपनी चिंता नहीं, युवराज की है, माही ने कांपती हुई आवाज में कहा और इधर उधर देखा। माही ने जब देखा कि वो आश्रम के आसपास नहीं है तो वो हड़बड़ा गई। दीदी हम कहाँ आ गए, युवराज कहाँ है दीदी, माही ने एकदम चौंकते हुए पूछा। वो युवराज तो आश्रम में ही है, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ने आई थी, उसको जाकर मैं बचा लूंगी, तुम चिंता मत करो, काव्या ने कहा और फिर माही को सहारा देकर खड़ा करने लगी। माही मैं तुम्हें इस घर में छोड़कर जा रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम जहाँ यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, जब तक मैं ना आऊं तुम कहीं मत जाना, काव्या ने कहा और उसको उस घर की तरफ लेकर जाने लगी। माही ने इस बार कुछ नहीं बोला। वो लोग जैसे ही उस घर के दरवाजे पर पहुंचे, काव्या ने दरवाजे पर हल्की सी टकटक की। जैसे ही दरकर का दरवाजा खुला, अंदर से एक 6 फीट से भी ऊंचा लंबा बुजुर्ग आदमी बाहर आया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए काव्या और माही से पूछा, कौन हो तुम लोग, और मुझे डिस्टर्ब करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे बात के बीच में कोई व्हाइट टाइगर दहाड़ रहा हो। काव्या और वो माही उसकी आवाज सुनकर घबरा गई। उनको एक पल के लिए डर लगा कि कहीं उन्होंने इन बुजुर्ग आदमी को गुस्से में तो नहीं कर दिया। तभी काव्या ने माफी मांगते हुए कहा, माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास और कुछ भी ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ जो पास में आश्रम है वहां आए थे और वहां पर लोकल गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। मेरे इस दोस्त को बहुत चोट लगी है, क्या मैं इसको कुछ देर के लिए आपके पास छोड़कर जा सकती हूँ। काव्या ने बहुत ही आभार से सिर झुकाते हुए कहा। उसे बुजुर्ग ने भी उस आश्रम का नाम सुना था तो थोड़ा ढीला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने काव्या को डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरे घर को क्या समझ रखा है जो किसी को भी यहाँ छोड़कर चली जाओगी। बुजुर्ग की यह बात सुनकर काव्या के मन मन में कहा कि बुजुर्ग तो बहुत ही गर्म स्वभाव के लगते हैं। तभी काव्या ने झुकते हुए कहा, नहीं दादाजी, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। मैं काव्या सिंघानिया हूँ और इस आश्रम के गुरु जी वीर प्रताप सिंघानिया की पोती और पहली शिष्य। मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी भाभी के लिए आपसे मदद मांग रही हूँ। ये मेरे भाई की पत्नी है और वहां पर किसी ने इसे 2 ब्लेड मार दिए, जिसकी वजह से बहुत घायल हो गई। मुझे आश्रम को भी बचाना है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या मैं कुछ देर के लिए आपके पास इनको छोड़कर जा सकती हूँ। मुझे आपका ये घर बहुत सुरक्षित लग रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं न आऊं इसकी देखभाल आप ही करें। काव्या की बात सुनकर बुजुर्ग ने एक बार काव्या की तरफ और दूसरी बार माही की तरफ ध्यान से देखा और फिर थोड़ा हंसते हुए बोला, तुम काव्या हो उस खड़ूस की पोती, जब तुम्हें और युवराज को देखा था तुम छोटे छोटे हुआ करते थे, आज कितनी बड़ी हो गई हो, और कहाँ है वो बुढ़ा। अपने दादाजी के बारे में ऐसे बात करते हुए देखकर काव्या हैरान हो गई। हर कोई उसके दादाजी के नाम बहुत ही आदर और अधिकार से लेता था, लेकिन काव्या कुछ ऐसे ही बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो बुजुर्ग को जानती भी नहीं थी कि ये है कौन। उसने बहुत ही आदर और सत्कार से पूछा, दादाजी क्या आप मेरे दादा को जानते हैं, और आप मुझे और मेरे भाई को भी जानते हैं, कौन है आप, क्या हम इससे पहले आपसे कभी मिल चुके हैं, कौन है ये बुजुर्ग, और काव्या के दादाजी को कैसे जानते थे, क्या इसका कोई आश्रम से रिश्ता है। जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों कहानी को जरूर से जरूर शेयर करना। दोस्तों 179वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काव्या ने सोचा कि उसको माही को पहले कहीं सुरक्षित जगह पर छोड़कर आना चाहिए, इसलिए वो उसको लेकर वहां से भागी और एक बुजुर्ग के पास घर पर पहुंच गई। लेकिन वो बुजुर्ग काव्या को देखकर गुस्से में हुई। बाद में पता चला कि वो काव्या के दादाजी को जानते हैं। जैसे ही काव्या ने उन बुजुर्ग से पूछा कि वो उसको और उसके दादाजी को कैसे जानते हैं, तो बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दादा मेरे लंगोटिया यार थे और मैं तुम लोगों से भी मिला हूँ जब तुम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। वैसे ये बताओ तुम्हारे दादाजी है कहाँ। उसका सवाल सुनकर काव्या का मुंह उतर गया। उसने गम भरी आवाज में कहा, दादाजी वो हमारे बीच में नहीं रहे, 5 साल पहले उन्हें हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ये कहते हुए काव्या की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगा। बहुत हरामी था वो बुढ़ा, मौत के समय भी मुझे धोखा देकर गया, अकेला छोड़ गया मुझे। कई साल पहले मुझे इस आश्रम की जिम्मेवारी देकर भाग गया था, जहां से तब से मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे में बहुत ताकत भी नहीं रही कि मैं उनसे लड़ सकूं, उन बुजुर्ग ने कहा और उनकी आंखें नम हो गई। तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ और इस बच्चे को भी लेकर आओ।
उन्होंने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा और दरवाजे से हट गई। काव्या अभी माही को लेकर घर के अंदर दाखिल हुई। उसने माही को सामने पड़ी एक कुर्सी पर बिठा दिया, फिर उसे बुजुर्ग की तरफ मुड़कर बोली, दादाजी, क्या आप कुछ देर के लिए इनका ख्याल रख सकते हैं? मैं बस थोड़ी ही देर में इसको यहाँ से लेकर जाऊंगी। एक बार मैं उन लोगों से निपट लूं। काव्या ने कहते हुए अपने हाथ आगे की तरफ बांध लिए और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उस बुजुर्ग ने हंसते हुए काव्या की बात का जवाब दिया, बेटा, तुम बिना टेंशन के जाओ, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। शुक्रिया दादाजी। काव्या ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा और वहां से बाहर निकलने लगी। तभी उन बुजुर्ग ने उसको आवाज लगाई, रुको बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहते हुए बुजुर्ग ने अपने दीवार पर टंगी हुई एक बैग उतारी और काव्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें ऐसे हथियार हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। इसमें से तुमने एक भी हथियार की बात कर ली तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। काव्या ने भी मुस्कुराते हुए बैग उठाया और वापस आश्रम की तरफ चल दी। काव्या आश्रम की तरफ भागते हुए जाने लगी। वो बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी। अब ना तो उसको माही की कोई चिंता थी और ना ही उसकी कोई कमजोरी बन सकता था। काव्या आश्रम की तरफ दौड़ती हुई जा रही थी। कुछ देर में वो आश्रम के पास पहुंच गई। उसके कानों में आश्रम में चल रही लड़ाई की आवाज गूंजने लगी। उसके कानों में वहां चल रहे हथियारों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सभी ठहर जाओ। यह आवाज को सुनकर वो घबरा उठी और उसने बैग को नीचे रखा और उसमें से एक हथियार निकाल लिया। बाकी के बैग को उसने घास फूस और झाड़ियों से ढक दिया और उसके बाद वो तेजी से दौड़ती हुई आश्रम के पास गई। इधर दिलराज और उसके साथियों ने आश्रम के आसपास घमासान मचाना शुरू कर दिया था। नीचे वॉलपेपर पर ढेर सारी लाशें बसी हुई थी नजर आ रही थी। उनमें से कुछ दिलराज के आदमियों की थी तो कुछ आश्रम के लड़कियों की। बहुत से लोगों के कपड़े खून से छन चुके थे। काव्या ने देखा कि दिलराज के आदमियों ने आश्रम के लड़कियों को बहुत गहरा दबाव बना दिया है। अगर वो थोड़ी देर और लड़ लेते तो आश्रम पर उनका कब्जा हो जाएगा। धनवी और बाकी लड़कियों ने दिलराज के 30 से ज्यादा आदमियों को मार गिराया था। वो किसी भी हाल में मोर्चा नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें पता था कि उनके हार मानते ही आश्रम में उनके साथ क्या होने वाला है। आज के आदमी उन भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते। आश्रम भी उनके हाथ से चला जाता। सभी लड़कियों को बुरी तरह से चोटें लगी थी। वो बहुत थकी हुई भी थी। अगर वो दिलराज के साथ थोड़ी देर भी और लड़ाई करेंगी तो उनकी जान भी चली जाएगी। तुम बेकार में जिद कर रही हो, हमारी बात मान लो और चले जाओ। हम तुम्हारे जिस्म पर कोई खरोच भी नहीं आने देना चाहते, लेकिन तुम तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा मत करो। दिलराज और उसके साथी धनवी और बाकी लड़कियों और भद्दे कमेंट करने लगे। वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, आगे बोले, अगर तुम लोग अभी के अभी हथियार डाल देती हो तो हम तुम्हें अपने आश्रम के साथी ऊंचे पदवी पर बिठा देंगे और खुद भी तुम्हें यहाँ की गुरु माँ बना देंगे। किसी और का चेला बनने से तो अच्छा है कि तुम खुद अपने गुरु माँ बन जाओ। दिलराज ने कहा, मुंह संभाल कर बातें करो और हमारे आश्रम और हमारे गुरु माँ और गुरु के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? आश्रम के अंदर जाना है तो हमसे लड़कर ही जाना होगा। अब तो घर पर तुम्हें वापस भी हम जाने नहीं देंगे। धनवी ने चिल्लाते हुए कहा। ये कहते हुए एक स्टील का वायर उसकी आंखों की तरफ उछाल दिया, लेकिन इससे पहले वो जाकर दिलराज की आंखों पर लगता, उससे ही पहले उसने अपने चाकू से उस वायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम बहुत बदतमीज हो। तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम लोग बात ही नहीं सुन रही हो। इतना बदतमीज कैसे हो सकती हो? लगता है अब सबसे पहले मुझे तुम्हारी जान ही लेनी पड़ेगी, दिलराज ने कहा और अपना चाकू उठाकर धवनी की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो भागता हुआ उसकी तरफ जा रहा था। धनवी, धनवी। जैसे ही बाकी लड़कियों ने दिलराज को धनवी की दिशा में आते हुए देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई। वो सच में बहुत खतरनाक आदमी था। उसे निपट पाना इतना आसान नहीं था जितना वो सोच रही थी। वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ना तो चाहती थी, लेकिन खुद भी ढेर सारे दुश्मनों से वो घिरी हुई थी, जिसकी वजह से वो आगे भी नहीं जा पा रही थी। दिलराज आगे ही बढ़ रहा था। उसने उछलकर चाकू धनवी की तरफ घुमा दिया। धनवी चाकू समेत जब दिलराज को अपने तरफ आते हुए देखी तो वह खुद भी समझ गई थी कि उसे चाकू से नहीं बच सकती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में सबको बहुत ज्यादा डर लगने लगा। उसे लग रहा था कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। इधर दिलराज का चाकू धनवी की गर्दन के बिल्कुल नजदीक था, लेकिन जैसे वो उसे धनवी की गर्दन पर लगाने वाला था, इतने में पीछे से किसी ने उसको लात मारी और वो एक कोने में जा गिरा। लात मारने वाला कोई नहीं बल्कि काव्या आ गई थी। ठीक हो, तुम ठीक तो हो? काव्या ने धनवी को संभालते हुए कहा। काव्या ने उसे अपने पीछे छुपा लिया। गुरु माँ। जैसे ही धनवी ने काव्या को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि काव्या
उसे खुद को बचाने के लिए आई थी। काव्या ने उसे ऐसे वक्त पर बचाया जहां पर उसे कोई नहीं बचा सकता था। फिर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह, तो तुम फिर आ गई, मरने का शौक है तुझे? दिलराज ने भी काव्या की तरफ देखते हुए कहा। उसे काव्या के ऊपर पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था, अब तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने चिल्लाकर अपने गिरोह के सारे सरदारों को फिर से इकट्ठा कर लिया। सारे के सारे सरदार दिलराज की एक आवाज पर आगे आकर खड़े हो गए। सुन लो मेरी बात, सबसे पहले हम इस लड़के से निपटेंगे, उसके बाद ही आश्रम के अंदर कदम रखेंगे। ये कहते हुए दिलराज ने अपना चाकू उठा लिया। तुम लोग वहां जाओ, मैं अकेली ही उनको देख लूंगी। इधर से काव्या ने धनवी को अपने से दूर करते हुए कहा। धनवी का इतना पास होना काफी खतरनाक हो सकता था। वो अपनी वजह से उन लोगों को नुकसान पहुंचता हुआ देख नहीं सकती थी। ओह, पिछली बार तो तुम हमसे भागकर निकल गई, लेकिन अब की बार तुम हमसे बचकर कहां जाओगी? चलो सब के सब इसका सिर खोल दे। दिलराज ने अपना चाकू काव्या की दिशा में तानते हुए कहा और आगे बढ़ने लगा। दिलराज की बात सुनते ही बाकी लोग भी अपने अपने हथियार लेकर काव्या की दिशा में आगे बढ़ने लगे। वो सब उसे मार देना चाहते थे, लेकिन काव्या को इस बार उनसे कोई डर नहीं था। अगर वो डर जाती तो उसे पता था कि आश्रम का कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो उसे लड़ने के लिए अपनी जगह पर डटकर खड़ी हो गई। उसने अपना पैर उठाया और अपने पैर के नीचे से बर्फ को साफ किया। इसके बाद वो खुद भी उन लोगों की तरफ तेजी से भागने लगी। काव्या जैसे ही उन लोगों के पास में पहुंचने वाली थी, वो अपनी जगह से हवा में उछली और उसने उन लोगों में से एक के सीने पर जोरदार लात मारी। बाकी लोगों ने जब उसका ये रूप देखा तो एक बार के लिए घबरा गए। न जाने क्यों लोगों को ऐसा लगने लगा था कि यह लड़की ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो लोग काव्या के दादा वीर प्रताप सिंघानिया से भी लड़ चुके थे, लेकिन यह लड़की उनसे भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। काव्या जैसे ही जमीन पर आई, उसने अपने सामने आ रहे आदमियों को फिर से लात मारना शुरू कर दिया। उसका पैर सीधा दो लोगों के चेहरे पर लगा, उनके दांत निकलकर नीचे बर्फ में गिर गए। अगले ही पल काव्या ने उसकी छाती पर एक एक मुक्का मारा और वो लोग दर्द से तड़पते हुए नीचे जमीन पर गिर गए। उनके मुंह से खून निकलने लगा था। वो लोग जो काव्या से लात खाकर नीचे गिर चुके थे, वो अपने आप में ही बहुत बेहतरीन फाइटर्स थे। जैसे ही बाकी लोगों ने अपनी आंखों के सामने उन दोनों को मरते हुए देखा, उन्हें लगा कि काव्या से लड़ पाना अपने जान गंवाने जैसा होगा। लेकिन काव्या रुकने वालों में से नहीं थी। वो तो बस धड़ाधड़ उन लोगों को मारते जा रही थी। वो अपने चारों हाथ पैरों का इस्तेमाल पूरी फोर्स के साथ कर रही थी। उसके किसी भी वार से कोई भी बच नहीं पा रहा था। तभी उसने उन बुजुर्ग का दिया हुआ हथियार निकाल लिया। ये एक स्पिनिंग तलवार थी जो बिल्कुल किसी सांप की तरह फन फ्लाई करती थी। काव्या ने तलवार हवा में घुमा दी, जिसकी वजह से उसके सामने खड़े 3 लोगों के शरीर बीच में से कट गए। ये तलवार बहुत ही शार्प थी। बाकी लोगों ने जब ये सीन अपनी आंखों से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हथियार अब काव्या के पास कहां से आ गया था। बहुत साल पहले उन लोगों ने उस हथियार को एक आदमी को चलाते हुए देखा था, लेकिन इतने सालों के बाद आज पहली बार ये दोबारा से हथियार उनको देखने को मिला था, और वो भी इतने सालों के बाद। क्या था ये हथियार और क्या होगा अब आगे? क्या माही वापस आ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों, 180वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काव्या माही को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर वापस आश्रम के पास आ गई थी। उसने दिलराज और उनके लोगों से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था। उसके किसी भी वार से कोई भी बच नहीं पा रहा था। उसके हाथ में एक स्पेरिंग तलवार थी, जिससे उसने 3 लोगों को बीच में से काट दिया था। वो ऐसे ही लोगों को मारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। सभी नीचे गिरते जा रहे थे और उनके मुंह से खून निकलता जा रहा था। कोई भी काव्या को बार बार झेल नहीं पा रहा था। उन लोगों की चीखों की वजह से वहां का मैदान गूंज उठा। काव्या ने एक बार फिर अपनी तलवार को गोल घुमा दिया। उसके आसपास खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागने लगे। उनमें से बहुत से लोगों के हाथ पैर कट गए और बहुत से लोगों के सिर। काव्या ने बहुत सारे लोगों को तो बस अपने एक मुक्के में ही ढेर कर दिया था। उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। उसने देखते ही देखते सभी को धूल चटा दी। जब दिलराज ने देखा कि उसके साथ आए हुए बाकी गिरोह के लोग कमजोर हो चुके हैं, तो दिलराज को भी डर लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर काव्या इसी तरह लड़ती रही तो उन लोगों को मारती रही तो उसका बचना मुश्किल होगा। काव्या उन लोगों पर भारी पड़ रही थी। वो तो अपने साथ में इतने सारे लोगों को लेकर आया था, लेकिन इस मामूली सी लड़की ने उन सब लोगों को चित कर दिया था। दिलराज को भी अब डर बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि कुछ नहीं होने वाला। उसे किसी भी हाल में आश्रम के अंदर ही जाना होगा। अगर उसे आश्रम में जाना था तो उसे काव्या को मारना जरूरी था। भाई लोगों,
इस लड़की को रोको और इसे घेरो और मार डालो, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते। दिलराज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसका दिल तो बैठा जा रहा था। वो उन लोगों को गिरता हुआ देख रहा था जो उसके साथ थे, और खुद दिलराज को भी मोर्चा संभालने के लिए आगे आना पड़ा। वो अपना चाकू लेकर काव्या के पास आया और उसकी पीठ में चाकू से वार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन काव्या को उसके होने का एहसास हो गया। उसने बिना पीछे घूमे ही दिलराज को लात मार कर नीचे गिरा दिया। उसने सबसे पहले तो उसके हाथ में रखे चाकू को अपने पैर से नीचे दूर गिरा दिया, फिर उसके बाद दिलराज को छाती में लात मार दी। जैसे ही दिलराज की छाती पर लगा तो वह हवा में उछला और दूर जाकर गिर गया। उसे अपने सीने में बहुत दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी दिलराज के चेहरे पर मुस्कान थी। काव्या जब दिलराज को देख रही थी, उसके पास लेटे हुए एक आदमी ने काव्या का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही काव्या नीचे गिरी, उसके हाथ से तलवार भी छूट गई, और जैसे ही उस आदमी ने काव्या को नीचे गिरता हुआ देखा तो उसने अपने आसपास पड़ा हुआ एक चाकू उठाया और काव्या के पास आ गया। उसने काव्या की गर्दन में घोंपने के लिए चाकू तान दिया। बाकी लोग जो आसपास बिखरे हुए थे, जैसे ही उन लोगों ने उस आदमी को काव्या के गले में चाकू जाते हुए देखा तो सबके दिल खुश हो गए। खुद दिलराज भी खुश हो गया। उसे आदमी ने पहले काव्या की आंखों में बर्फ डाली, फिर उसके बाद उसकी गर्दन पर चाकू मार दिया। लेकिन जैसे ही काव्या के गले में वह चाकू की नोक लगी तो काव्या ने उस आदमी को पकड़ लिया। उसने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने उसका हाथ बहुत जोरों से पकड़ा हुआ था। उसकी पकड़ की वजह से उसे आदमी के हाथ की कलाई टूट गई और उसके हाथ से चाकू छूट गया। काव्या ने दूसरे अपने हाथ से चाकू लिया और उसे फेंक दिया। फिर उसने उसे आदमी को एक जोरदार किक मारी और उसे अपने से दूर फेंक दिया। उस आदमी को भी समझ आ गया था कि काव्या उसे छोड़ने वाली नहीं है। वो पीछे गिरा हुआ था और गिड़गिड़ाते हुए काव्या की तरफ देख रहा था। मुझे मार पाना इतना आसान नहीं है, समझे तुम? काव्या ने कहा, और उसके बाद काव्या ने उसी का वो चाकू उठाया और तेजी से उस आदमी की तरफ घोंप दिया। देखते ही देखते वो चाकू अपने ही मालिक की गर्दन में गया और आर पार हो गया और तड़पता हुआ नीचे गिर गया। जबकि बाकी गिरोह के लोग काव्या का यह रूप देखकर और भी ज्यादा सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। और सभी काव्या को देखने में इतना मनन हो गए थे कि बाकी लड़कियों से लड़ना ही भूल गए थे। सभी काव्या को घबराई हुई नजरों से देख रहे थे। उन सबको लगने लगा था कि अब उनकी बारी भी आ गई। काव्या फिर से खड़ी हुई और लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो जिन लोगों से लड़ रही थी वो लोग पहले ही काव्या से हार मान चुके थे और धीरे धीरे आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। रुक जाओ! इतने में जो लोग बचे हुए थे उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उन्हें समझ आ गया था कि इस लड़की से लड़का लड़ना मतलब बिल्कुल अपनी मौत को बुलावा देना है। बाकी सभी लोग भी इस बात को सुनते ही रुक गए। मुझे लगता है कि हमें हथियार डाल देने चाहिए, उस आदमी ने कहा। हाँ हाँ, अब हम ना तो आश्रम के अंदर जाना चाहते हैं और ना ही इस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम अब कभी भी इस आश्रम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे, दूसरे ने कहा। हाँ हाँ, हम भी नहीं देखेंगे। चलो वापस चलते हैं, हमें दिलराज भाई ने पागल बनाया है। अगर हम लोग इसकी बात सुनते रहे तो अपनी जान गंवा देंगे। हमें भी तो अपने घर जाना है। बाकी गिरोह के सरदारों ने यह बात कहनी शुरू कर दी। सबको ये बात सही लग रही थी। उन लोगों ने अपने हथियार फेंक दिए और काव्या के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए। वो काव्या से दया की भीख मांगने लगे। इसी बीच धवनी और बाकी सभी लड़कियां भी काव्या के पास आकर खड़ी हो गई। वो सभी भी बहुत घबराई हुई थी। गुरु माँ, इस दिलराज को कभी माफ मत करना। इसने हमारे आश्रम पर गंदी नजर रखी और यहाँ कब्जा करके इस पहाड़ी का राजा बनना चाहता है। इससे लड़ने की वजह से हमारी 20 बहनों की जान भी चली गई। इसे छोड़ना मत गुरु माँ, धवनी ने सुबकते हुए कहा। ठीक है ठीक है, सबसे पहले तो तुम लोग आराम से खड़े हो जाओ और थोड़ा आराम करो, काव्या ने धवनी से कहा, जो चोटल से उसके पास खड़ी थी। दिलराज कहाँ है? धवनी ने दिलराज की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन जैसे ही उसने अंधेरे में दिलराज को ढूंढने की कोशिश की, दिलराज उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो काव्या भी इधर उधर देखने लगी। उसे भी दिलराज कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। काव्या को यह बात बहुत अजीब लगी। उसे दिल ही दिल में किसी खतरे का आभास हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत भागना शुरू कर दिया। जैसे वो भागने लगी, उसके सामने जो लोग माफी मांगने के लिए बैठे थे वो लोग घबरा गए। जैसे ही काव्या ने हवा में छलांग लगाई तो एक पल के लिए उन सभी के दिल की धड़कन रुक गई। उनको लगा कि काव्या फिर से अब उनके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन काव्या उन पर हमला करने के लिए नहीं उछली थी। प्रभास को देखना चाह रही थी कि दिलराज वहीं तो नहीं चला गया जहां उसे लग रहा है। जैसे वो उछली, उसे दिलराज भागता हुआ नजर आया। काव्या उसकी पीठ देख पा रही थी। वो बहुत तेजी से भागे जा रहा था। काव्या फिर नीचे आई और उसके पीछे पीछे भागने लगी। दिलराज काव्या को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जब काव्या के सामने वो किसी चूजे से कम नहीं था,
तो काव्या ने उसे एक ही बार में खत्म कर सकती थी। भागती हुई काव्या उससे आगे निकल गई। जैसे ही दिलराज ने उसकी पीठ देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतने में काव्या घूमी और अपने हाथ से दिलराज को रोक लिया। उसके पीछे बर्फ का एक गुबार खड़ा हो गया था। काव्या ने दिलराज को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसकी वजह से उसका दिमाग झन्ना गया। काव्या ने उसके बाद उसका हाथ पकड़ा और उसे तोड़ दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। वो अपने टूटे हुए हाथ को दूसरे हाथ से पकड़े हुए था, बस चिल्लाए जा रहा था। काव्या ने उसके कपड़ों से उसे घसीटा और उसे दूर ले जाकर फेंक दिया। उसने उसे भी उन लोगों के बीच लाकर बैठा दिया जिन्हें दिलराज अपने साथ लेकर आया था, जो काव्या के सामने घुटने टेक कर बैठे थे। उसे लग रहा था कि जैसे दिलराज कोई भेड़िया था जो अपने झुंड से अलग हो गया था। मारो इसको, इसने हमारी बहनों की जान ली है, इसे जिंदा मत छोड़ना। हाँ हाँ, इसी की वजह से सब हुआ है, छोड़ना मत इसे, इसकी आंखें निकाल दो। आश्रम की सभी लड़कियां अब बेकाबू हो चुकी थी। वो गुस्से से दिलराज की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने अपने सभी हथियार को उसे काम करने के लिए तान लिया था। बस एक ही बार में उन सब का काम तमाम कर देना चाहती थी। उन सभी ने अपनी तलवार तान ली थी। काव्या ने जब उनको आगे आता हुआ देखा तो एक कदम पीछे हट गई। वो चाहती थी कि दिलराज को उस बात की सजा मिले जो उसने किया था, इसलिए वो सिर्फ अपने हाथ बांधे पीछे की तरफ खड़ी हुई थी। और उसके पीछे आते ही सभी लड़कियां अपने तलवार लेकर दिलराज के ऊपर टूट पड़ी। उसके शरीर पर इतने सारे वार हुए कि उसके कपड़ों में से कुछ नहीं बचा। उसके कपड़ों के चीथड़े उड़ गए थे, उसकी चमड़ी भी छिन्न भिन्न हो गई थी। दिलराज के खून से उसके पूरी तरह से सन गए थे। उसका सिर एक तरफ जा गिरा था। जैसे ही बाकी साथियों ने अपने सरदार का सिर अपने पैरों में देखा तो उनके होश ठिकाने आए। कुछ लोगों से तो देखा भी नहीं गया और उनकी पैंट वैसे ही गीली हो गई। हमें माफ कर दीजिए, हम सब बहकावे में आ गए थे, माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। मैं सच में कुछ नहीं करूंगा और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भी नहीं करने दूंगा। दूसरे सभी गिरोहों के लोग काव्या और बाकी लड़कियों के पैरों में गिर गए थे। उनमें से कोई भी दिलराज के बिना खड़ा नहीं हो सकता था। वहां पर काव्या और बाकी लड़कियों के पैरों में से कम 20 लोग बैठे हुए थे। गुरु माँ, ये बहुत हरामी लोग हैं, बहुत ही ज्यादा कमीने हैं। आज तो ये कह रहे हैं कि ये लोग कभी आश्रम की तरफ कभी नहीं देखेंगे, लेकिन क्या पता इनकी गंदी नजर आश्रम को गंदा कर जाए। मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें माफ करना चाहिए, इन्हें तो साफ कर देना चाहिए। धनवी ने अपने घायल कंधे को रख आगे करते हुए कहा और नीचे बैठे हुए सभी लोगों को बहुत ही घिन और गुस्से से देख रही थी। धवनी के मुंह से ये सब सुनकर उन लोगों के भी होश उड़ गए। उन लोगों को अपनी मौत अपने सामने खड़ी हुई नजर आ रही थी। वो लोग अपनी जगह पर बैठ बैठ कर कांपने लगे थे। अब काव्या गुरु माँ होने के नाते क्या आगे का निर्णय लेगी? क्या वो उन्हें माफ कर देगी या फिर उन्हें भी मौत के घाट उतार देगी? युवराज कब तक ठीक हो जाएगा? कहीं माही को कोई दिक्कत तो नहीं है ऊपर उस घास वाली झोपड़ी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो।